एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था और वो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाया करता था। उसकी मूर्तियों की लोग बाग खूब तारीफ़ें करते और काफ़ी अच्छे दामों पर उसकी मूर्तियां बिका करती थी। उसको एक बेटा हुआ और उसका बेटा भी बचपन से ही जो है मूर्तियां बनाया करता था। बचपन से ही मूर्तियां बनाने में लग गया और धीरे धीरे उसकी मूर्तियां काफ़ी पसंद आने लगी लोग बागों को। और उसके पिताजी भी उसकी मूर्तियों की काफ़ी तारीफ़ें किया करते थे और उसकी मूर्तियां काफ़ी अच्छे दामों पर जो है वो बिका करती थी। लेकिन हर बार उसकी मूर्तियों में कुछ ना कुछ कमियां निकाल ही देते थे और उससे कहते कि अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बच्चे को ये बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी बेमन से वो अपनी मूर्तियों में उस सुधार को कर ही देता था और धीरे धीरे वो अपनी मूर्तियों में काफ़ी सुधार करता गया और इतना सुधार करता गया कि उसकी मूर्तियों की कीमतें बढ़ती गई। लोग बाग उसकी मूर्तियों की बहुत अच्छे से तारीफ़ें करने लगे और काफ़ी अच्छे दामों पर उसकी मूर्तियों को खरीदा करते थे। लगातार इस दौर चलता रहा और उसकी मूर्तियाँ काफ़ी अच्छे दामों पर बिकने लगी और इतने अच्छे दामों पर बिकने लगी कि पिताजी से भी अच्छे दाम उसको मिलने लगे, पिताजी की मूर्तियों से भी अच्छे दाम उसको मिलने लगे। लेकिन अब उसके पिताजी की समझाई हुई बातें जो हैं वो उसको अच्छी नहीं लगती, उनसे वो नाराज़ होने लगा। और जब फिर पिताजी उसको बार बार समझाते तो उसको बहुत ही खिन्नता सी आती कि अब मैं इतनी अच्छी मूर्तियाँ बनाता हूँ फिर भी पिताजी मुझे डांटते रहते हैं। तो जैसे ही पिताजी उससे कहते रहे, चीज़ों को समझाते रहे, निकालता रहा, तो फिर उसने पिताजी से कहा, अब मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इतने बड़े मूर्तिकार हैं तो आपकी मूर्तियों को अच्छे दाम क्यों नहीं मिलते? मेरी मूर्तियाँ परफेक्ट है और मुझे आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। जब पिताजी ने ये बात सुनी तो उन्होंने उसको समझाना बंद कर दिया, उसकी मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया। अब कुछ समय तो ऐसे ही निकल गया, कुछ महीने ऐसे ही निकल गए, लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे ने महसूस किया कि लोग वाग अब उसकी मूर्तियों की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे। अब उसकी मूर्तियों में वो चीज़ निकल कर के नहीं आ रही थी जो होने लगी थी और उसकी मूर्तियों के जो दाम हैं वो भी घटने लग गए थे। उसको उन मूर्तियों का वो दाम भी अब नहीं मिल पा रहा था जो उसको मिलना था। बच्चा इस बात से परेशान हुआ और वो बच्चे ने पिताजी को अपनी इस समस्या के बारे में बताया। पिताजी के पास गया और पिताजी को इस समस्या के बारे में बताया। पिताजी ने बहुत ही ध्यान से उसकी समस्या को सुना, जैसे कि उन्हें पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा आने वाला है। बच्चे ने भी इस बात को महसूस किया और पिताजी से कहा, क्या आप पहले से जानते थे? पिताजी ने कहा, हाँ, मुझे पहले से पता था, क्योंकि कई साल पहले मैं भी इन हालातों से होकर के गुजरा था। कई साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो बेटे ने उनसे कहा कि आपने मुझे समझाया क्यों नहीं, आपने मुझे सलाह क्यों नहीं दी? तो उन्होंने कहा, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते थे, आपको चीज़ें पसंद ही नहीं आ रही थी। ठीक है ना, जब मैं आपको समझाता था तो मेरे समझाने से आप क्या करते, उन कमियों को दूर करते और आपकी मूर्तियाँ परफेक्ट थी। हो सकता था मेरी सलाह सही नहीं हो, लेकिन आप उससे ऐसा करने से आप खुद अपनी मूर्तियों से अनसेटिस्फाई होते और आप उनमें वो सुधार करते और उन चीज़ों को और बेहतर बनाने का आप लोग प्रयास करते, जिससे आपको बहुत अच्छी चीज़ें हुई। और धीरे धीरे जब आपने उनको समझना बंद कर दिया, आपने जब सेटिस्फाई होना सीख लिया, आपको जब लगा कि अब मुझे बेहतर होने की ज़रूरत नहीं है, तो आपकी मूर्तियों में वो सुधार नहीं हो पाया और आपको वो रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया जो रेस्पॉन्स आप लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है ना? तो हमेशा अपन को अपने अंदर क्या करता रहना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। जब हम सीखना बंद कर देंगे, अपने आप को इम्प्रूव करना बंद कर देंगे, तो हमारी ग्रोथ कैसे होगी? अब बच्चे ने बड़े ध्यान से सारी चीज़ों को सुना और फिर उनसे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़े, अब इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए? तो उन्होंने कहा, अनसेटिस्फाई होना सीख लो। हमेशा अपने काम में कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करो, अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करो, हमेशा अपने आप से सीखो और अपने आप से जीतने का प्रयास करो। हमें किसी और से नहीं, खुद से जीतने की जरूरत है।
जब हम खुद से जीतने का प्रयास करेंगे, खुद से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, ये स्टीव जॉब्स ने कहा था। अपने आप को निरंतर बेहतर और बेहतर कराने का प्रयास करते रहिए। निश्चित रूप से एक दिन आप अपनी सफलता को पाओगे और निश्चित रूप से आप लोग आगे बढ़ते रहोगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।